पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है। ओके, यहाँ पे हम क्या क्या चीज़ें डिस्कस करेंगे वो देखिए। डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म फ्रॉम पीईसी प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो फ्रॉम जायगोट, डेवलपमेंट ऑफ सीड फ्रॉम ओव्यूल एंड डेवलपमेंट फ्रूट फ्रॉम ओवरी। ये सारे के सारे इवेंट फर्टिलाइजेशन के बाद होते हैं किसी फ्लावरिंग प्लांट में, फ्लावर में। ओके, तो नेक्स्ट हम यहाँ पे समझते हैं सबसे पहले क्या, एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है, जहाँ पे ट्रिपल फ्यूजन हुआ था, उन ट्रिपल फ्यूजन से क्या डेवलप हुआ था, प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल फॉर्म हुई थी, तो उससे क्या हुआ, एंडोस्पर्म फॉर्म हो रहा है। ओके, एंडोस्पर्म क्या होता है, पीईसी अंडरगो रिपीटेड डिवीजन। जो सेल जहाँ पे ट्रिपल सेल थे वो रिपीटेडली डिवीजन करते रहते हैं। ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू इज फॉर्म्ड, वहाँ पे बहुत सारी सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है, जहाँ जो ट्रिपल सेलों का ग्रुप बन जाता है, क्योंकि तीनों के तीनों सेल रिपीटेडली क्या कर रहे हैं, डिवीजन कर रहे हैं। ओके, तो टिश्यू फॉर्म हो जाता है। वो टिश्यू क्या करता है, वो मास ऑफ टिश्यू, ओके, मास ऑफ सेल, वो क्या करता है, प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू डेवलपिंग एम्ब्रियो। प्रोवाइड कराता है, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है किसको, एम्ब्रियो को, जो डेवलप हो रहा है, जायगोट से जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहा है उसको डेवलप होने के लिए न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराता है वो मास ऑफ सेल। ओके, यहाँ पे एक टर्म आता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म क्या होता है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एंडोस्पर्म डेवलपमेंट। सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है हमें एंडोस्पर्म, वो सेल, स्टोरेज सेल। ओके, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियाई अंडरगो रिपीटेडली डिवीजन टू फॉर्म फ्री न्यूक्लियाई। प्राइमरी जो एंडोस्पर्म है, वो जो न्यूक्लियाई है वहाँ पे वो रिपीटेडली डिवीजन करते रहता है, रिपीटेडली, एंड फॉर्म करता है फ्री न्यूक्लियाई, एक फ्री न्यूक्लियाई को फॉर्म करता है। फिर उसके बाहर से सेल वॉल फॉर्म होने लगती है, लेटर सेल वॉल इज फॉर्म्ड। उसी सेल के बाहर से जो टिश्यू बना हुआ था उसके बाहर से सेल वॉल फॉर्म होने लगती है एंड एंडोस्पर्म बिकम सेलुलर। और जो एंडोस्पर्म था, जो सिर्फ टिश्यू था वहाँ पे, वो एक सेल के रूप में वहाँ पे डेवलप होने लगता है। उसी को हम बोलते हैं फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जहाँ पे आपका एक फ्रीली सेल वॉल के साथ में जो टिश्यू है वो फॉर्म हो गया, एंडोस्पर्म फॉर्म हो गया। ओके, तो ये था आपका एंडोस्पर्म। टाइप ऑफ सीड बेस्ड ऑन प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। सीड जो फाइनली डेवलप होते हैं उनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होगा तो किस तरीके के सीड होंगे, और एंडोस्पर्म प्रेजेंट नहीं होगा तो किस तरीके के सीड होंगे। ओके, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म। तो दो टाइप के सीड होते हैं, एक होता है एंडोस्पर्मिक सीड और एक होते हैं नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एंडोस्पर्मिक सीड क्या होते हैं, सीड विच हैव एंडोस्पर्म, जिनमें एंडोस्पर्म प्रेजेंट होता है वो क्या होते हैं, एंडोस्पर्मिक सीड होता है। इनको हम एक और नाम से भी जानते हैं जिनको हम बोलते हैं एल्ब्यूमिनस सीड। ओके, एग्जांपल है वीट एंड राइस। वीट और राइस जो होते हैं वो एंडोस्पर्मिक सीड होते हैं। नॉन एंडोस्पर्मिक सीड क्या हुए, सीड विच लेक एंडोस्पर्म एट मेच्योरिटी। मेच्योरिटी टाइम पे वो एंडोस्पर्म जो होते हैं वो लैक कर देते हैं, छोड़ देते हैं, एंड इनको हम बोलते हैं नॉन एल्ब्यूमिनस सीड। ये होते हैं आपके नॉन एंडोस्पर्मिक सीड। एग्जाम्पल है इसका पी एंड बीन्स। नेक्स्ट एम्ब्रियो की बात करते हैं। व्हाट इज एम्ब्रियो, एम्ब्रियो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, जब मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज हो जाता है उसके बाद डिप्लॉयड सेल बनती है। डिप्लॉयड सेल से एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होता है, एम्ब्रियो बनता है। ओके, फिर उस एम्ब्रियो से सीड की फॉर्मेशन होती है। ओके, सो एम्ब्रियो क्या है, डिप्लॉयड सेल डेवलपिंग फ्रॉम जायगोट, जायगोट से डेवलप होता है एंड डेवलप एट द माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड पे डेवलप होगा। एंड जायगोट डेवलपमेंट स्टार्ट ओनली आफ्टर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन हैज स्टार्टेड। जायगोट का डेवलपमेंट कब होता है, जब एंडोस्पर्म फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाती है। ओके, जब एंडोस्पर्म का फॉर्म होती स्टार्ट होना, जब आपका ट्रिपल फ्यूजन होता है ना, एक मेल गैमेट आपका क्या करके पोलर न्यूक्लियस सेल को जाकर के फ्यूज करता था, वहाँ पे एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाती है, प्राइमरी एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होने लगती है। ओके, फिर अब बात करते हैं ना एम्ब्रियो के जो स्टेजेस हैं, एम्ब्रियोजेनी इन एन एम्ब्रियो। ठीक है, स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोजेनी इन एन एम्ब्रियो, कि क्या क्या स्टेजेस हैं इसमें, कैसा उसका स्ट्रक्चर होगा एम्ब्रियो का। ओके, सो एम्ब्रियोजेनी रिफर टू स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट। क्या बोलते हैं सर, एम्ब्रियो डेवलपमेंट बोलते हैं स्टेजेस को। स्टेजेस आर सेम इन मोनोकोटिलिडन एंड डाइकोटिलिडनस एम्ब्रियो, मतलब दोनों में, मोनोकॉट प्लांट में, मोनोकॉट एम्ब्रियो में और डाइकॉट एम्ब्रियो में, ये क्या होते हैं अभी हम बात कर रहे हैं आगे इनके बारे में। ठीक है, एम्ब्रियो के बारे में। तो इन दोनों में क्या क्या सेम ही स्टेजेस होती हैं किसकी, एम्ब्रियोजेनी की, मतलब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की। ओके,
सो पहले देखते हैं हम डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो, देखते हैं हम कैसे डेवलपमेंट होता है और वो उसके कौन कौन से पार्ट होते हैं। ओके, स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ते हैं उसके डाइकोटिलेडोन एम्ब्रियो के बारे में। ओके, तो फर्स्ट आपको एम्ब्रियोनल एक्सेस देखने को मिलेगा, अभी हम बाय फिगर के थ्रू देखते हैं। ओके, एम्ब्रियोनल एक्सेस क्या है? मेन एक्सेस ऑफ एम्ब्रियो विच डिवाइड इनटू डिफरेंट रीजन्स। ऐसा मेन एक्सेस है जहाँ पे जो एम्ब्रियो को दो इक्वल हाफ में क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। ओके, उस मेन एक्सेस को हम क्या बोल रहे हैं? एम्ब्रियोनल एक्सेस बोल रहे हैं। कॉटिलेडन्स क्या होते हैं? सीड लीफ, ये ऐसे सीड जो आपने देखा होगा, जैसे आपने देखा होगा चना। ओके, तो पी मटर देखी होगी आपने। ओके, तो उनके क्या होते हैं? दो सीड होते हैं, ऐसे दो लीफ होते हैं, सीड लीफ है। फूड स्टोरेज, इनमें फूड स्टोरेज का काम, फूड स्टोरेज होता है इनमें, जो न्यूट्रिशन होते हैं वो इसमें फीडअप होते हैं, फिलअप होते हैं। ओके, और प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग रेडिकल एंड प्लूम्यूल। ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराते हैं रेडिकल और प्लूम्यूल को। प्लूम्यूल और रेडिकल क्या है, अभी हम फर्दर आगे बात कर रहे हैं। ओके, इपिकोटाइल, इपिकोटाइल पार्ट कौन सा है? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस अबव द कॉटिलेडन्स, कॉटिलेडन्स के ऊपर वाला पार्ट। ओके, अभी बाय फिगर के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करूंगा। वाला पार्ट उसको हम क्या बोल रहे हैं? इपिकोटाइल बोल रहे हैं। टर्मिनेट एट द प्लेम्यूल, ये खत्म करता है, एंड करता है किसको? प्लेम्यूल पार्ट को। जहाँ पे एंड होता है उस पार्ट को हम क्या बोल रहे हैं? इपिकोटाइल पार्ट बोल रहे हैं। ओके, हम बात कर रहे हैं डाइकोटिलेडोनस एम्ब्रियो की। नेक्स्ट इज हाइपोकोटाइल। हाइपोकोटाइल क्या है? पार्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सेस बिलो द कॉटिलेडन। एम्ब्रियोनल एक्सेस के नीचे जो पार्ट होगा, कॉटिलेडन के नीचे जो पार्ट होगा उसको हम क्या बोलेंगे? हाइपोकोटाइल बोलेंगे। टर्मिनेट एट द रेडिकल, ये क्या करता है? टर्मिनेट करता है, एंड करता है किसको? रेडिकल पार्ट को। एंड प्लूम्यूल, अब बात करते हैं प्लूम्यूल और रेडिकल की। अभी मैं पहले ही डिस्कस कर रहा था आपसे प्लूम्यूल और रेडिकल क्या है। ओके, वन सेकेंड, सॉरी फॉर इंटरप्टिंग। एंड प्लूम्यूल, प्लूम्यूल क्या है? प्लूम्यूल स्टेम टिप है, जहाँ से स्टेम, प्लांट का स्टेम डेवलपमेंट होगा। ठीक है, उस पार्ट को हम क्या बोलेंगे? प्लूम्यूल बोलेंगे। एंड रेडिकल रूट टिप, जहाँ से रूट डेवलपमेंट होगा। ओके, रूट कैप, कवरिंग ऑफ रूट टिप, जो रूट टिप के ऊपर एक कवरिंग लगी रहती है उसको क्या बोलते हैं? रूट कैप बोलते हैं। यहीं पर हम बात कर लेते हैं मोनोकोटिलेडन एम्ब्रियो की, उसके स्ट्रक्चर के बारे में। फिर हम बात करेंगे स्ट्रक्चर के थ्रू, स्ट्रक्चर से आपको दोनों के जो पार्ट मैंने अभी लिखे हुए हैं वो आपको वहाँ पे एक्सप्लेन कर दूंगा। ओके, मोनोकोटिलेडन क्या होता है? एम्ब्रियोनल एक्सेस सेम होता है जैसे आपका एम्ब्रियोनिक डाइकोटिलेडन में था। ओके, कोटिलेडन वहाँ पे दो थे, दो सीड लीफ थे, बट यहाँ पे ओनली वन सीड लीफ एक्सेस, एक ही सीड लीफ होती है। टर्म एज द स्कॉटिलम, क्या बोलते हैं उसे? स्कॉटिलम बोलते हैं कोटिलेडन को, मोनोकॉट में। ओके, मोनोकॉट एम्ब्रियो पे लोकेटेड एट द वन साइड ऑफ एक्सेस, एक्सेस के ओनली वन साइड पे लोकेटेड होता है। प्लूम्यूल एंड रेडिकल सेम होते हैं। प्लूम्यूल स्टेम टिप को बनाता है एंड रेडिकल रूट टिप को बनाता है। ओके, कोलियोराइजा, कोलियोराइजा क्या है? सीथ इनक्लोजेस रेडिकल एंड रूट टिप। ऐसी सीथ है, ऐसी कवरिंग है जो इनक्लोजेस, कवर करे रहती है, ढके हुए रहती है रेडिकल को और रूट टिप को। मतलब कौन से पार्ट को? रेडिकल, मतलब जहाँ से रूट सिस्टम डेवलप होगा। ओके, रूट कैप को ऐसे कवरिंग करे रहती है। कोलियोप्टाइल, कोलियोप्टाइल क्या है? ये ऐसी सीथ है जो कि इनक्लोजेस प्लूम्यूल एंड फ्यू लीफ प्लीमोराइजा, प्लीमोराइजा, ये इस ऐसी सीट है जो प्लूम्यूल और प्लूमोराइजा को क्या करे रहती है? इनक्लोज यानी कवर करे रहती है। ओके, तो ये था आपका मोनोकोटिलेडन एम्ब्रियो का स्ट्रक्चर। ओके, डाइकोट और मोनोकोट का हम बाय फिगर के थ्रू देखते हैं एक बार। ये है फिगर फर्स्ट डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का। ठीक है, यहाँ देखिए जायगोट से दो सेल बन रही हैं, फिर मतलब सेल डिवीजन हो रहा है। ठीक है, फर्दर सेल डिवीजन हो रहा है तो माइक्रोपाइलर एंड से जो सेल आगे को डिवीजन कर रही हैं, ग्लोबुलर एम्ब्रियो बना रही हैं, वो जिन सेलों से जुड़ी हुई है उनको सस्पेंसर सेल बोलते हैं। ओके, फिर हार्ट शेप एम्ब्रियो बन रहा है। हार्ट शेप एम्ब्रियो बनने के बाद में जो सेल है वो फर्दर डिवीजन करके प्लूम्यूल और रेडिकल दो पार्ट बना रही हैं और दो कोटिलेडन भी डेवलप कर रही हैं। ओके, सो ये था आपका डाइकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट। ये फिगर है आपका मोनोकोट एम्ब्रियो डेवलपमेंट का, सेजिटेरिया मोनोकोट प्लांट का है, जहाँ पे एम्ब्रियो डेवलपमेंट आपको दिखा रखा है। सेम स्टेज है बट यहाँ पे कोटिलेडन जो है वो
एक ही कॉटिलेडन डेवलप होगा। ओके, बेसल सेल और वेस्कुलर सेल आपको ऊपर से दिख रही होंगी। बेसल सेल है वही डिवीजन नहीं करती है, और जो टर्मिनल सेल है वो फर्दर डिवीजन करती रहती है, और सस्पेंसर और कॉटिलेडन रेडिकल और प्लेम्यूल वहाँ पे डेवलप कर। इस फिगर में आप मोनोकॉट और डाइकॉट एम्ब्रियो को एक साथ देख सकते हैं। फर्स्ट जो फिगर है वो बीन शीट का है, जहाँ जो डाइकॉट शीट होती है, जहाँ पे आपको 2 कॉटिलेडन दिख रहे हैं, ठीक है, और उसके फर्दर पार्ट दिख रहे हैं। और नेक्स्ट फिगर है कॉर्न सीट का, मक्के की सीट का, ठीक है, जिसको मोनोकॉट बोलते हैं। इसमें भी आपको पार्ट लेबर्ड करे हुए दिखाई दे रहे होंगे। ओके।